सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये सौभाग्य दिया कि मैं उसकी गवाही को बता सकूँ। मेरा नाम अमन बावले है, मैं भोपाल शहर में रहता हूँ, शिवनगर कॉलोनी, टीटी नगर, भोपाल में। और मेरी गवाही कुछ इस प्रकार से है कि 27 नवंबर 2022 के दिन हम लोग प्रार्थना कर रहे थे हमारे घर में, और मेरे पापा, मम्मी और कुछ लोग हमारे फैमिली के रिलेटिव्स, हम लोग सब बैठकर प्रार्थना कर रहे थे कि तभी कुछ कट्टरपंथी लोग वहाँ पर आ गए और हमारे घर में घुस गए, हमसे बदतमीजी करी, हमें गाली गलौज करी और हमें धक्का मुक्की करके हमको ये बोल रहे थे कि तुम लोग धर्म परिवर्तन करते हो। और उसी समय मतलब पुलिस भी वहाँ पर मौजूद आ गई और 2-3 मिनट बाद वहाँ पर मीडिया भी आ गई और बहुत शोर शराबा होने लग गया, हम लोग को सवाल जवाब होने लग गए। बट हम लोग ने यही बोला कि हमारी क्या गलती है, हम तो प्रार्थना कर रहे थे, हम क्या भारत के नागरिक होने के नाते हमारा क्या ये अधिकार नहीं है क्या? क्योंकि हम अगर देखें आर्टिकल में तो हमें ये पूर्ण भारत का नागरिक होने के नाते हमारे पास ये अधिकार है कि हम अपने मर्जी से अपने ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। तो अपने घर में हम प्राइवेट प्रॉपर्टी में कर रहे थे, बट उन लोग ने हमारे साथ ऐसा किया। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़े देर के बाद में हमको पुलिस ने बोला कि आप चलिए हमारे साथ में रिपोर्ट डालने के लिए, लेकिन वो हमको झूठ बोलकर ले गए थे, हमको थाने लेकर गए। हम लोग करीबन 18 से 20 लोग वहाँ पे थे, मेरे मम्मी पापा, मैं और बच्चियाँ थी, कुछ आंटियाँ थी। हम लोग को वहाँ ले जाया गया, हम लोग को दिन भर वहाँ बैठा के रखा। हम लोग ने कहा कि सर आप हमारी कंप्लेंट ले लीजिए, तो हमारी कंप्लेंट नहीं ली गई और हमारे साथ झूमा झटकी हुई। दिलीप भैया को लगी, कुछ भाई को लगी, कुछ महिलाओं को भी धक्का मुक्की करी गई। लेकिन वो पुलिस वालों ने और हम लोग जितने भी महिलाएं थी वहाँ पे, उन लोग की भी ना रिपोर्ट ली, ना उनसे कुछ बात करी और उल्टा हमारे ऊपर में केस कर दिया गया। और जब केस हो गया तो उन लोग ने हम लोग के साइन लिए, सब कुछ उन्होंने पूरा वो किया और हमको अगले दिन जेल में कर दिया गया। फिर हम लोग जेल गए अगले दिन, लेकिन हम डरे हुए थे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ रहा। हम अब जब ऐसा हो जाता है तो डर आ जाता है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ में रहा। जब हम वहाँ गए, हम लोग ने वहाँ प्रार्थना करी और लोगों ने वहाँ देखना चालू करा। लोगों ने किया ये कुछ आंख बंद करके करते हैं, तो वो हमसे पूछा, उन लोग हमारे पास आए कि आप लोग ये आंख बंद करके क्या करते हो? तो हमने उनको बताया कि हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। तो उन्होंने बोला आप हमारे लिए भी प्रार्थना कर दीजिए। हमने जब उनके लिए प्रार्थना करी तो उनको अच्छा लगा, उनको शांति लगी, उनको लगा कि अच्छा आप हमारे लिए भी ये प्रार्थना करें कि हम भी जल्दी से छूट जाएं। तो बहुत सारे ऐसे धीरे धीरे करके लोग हमसे वहाँ पे जुड़ना चालू हो गए। उन लोग के लिए जब हम प्रार्थना करते तो वो ये बोलते थे कि हम लोग को कुछ अलग फील हुआ है, हमको कुछ शांति लगी है। तो मैं परमेश्वर का इसलिए धन्यवाद करता हूँ। हम लोग करीबन 15 से 20 लोगों वहाँ पर इकट्ठा हो गए साथ में, और एक साथ में हम प्रार्थना करते थे। हर संडे रविवार को हम लोग वहाँ पे चर्च लगाते थे, हम लोग की वहाँ पे प्रार्थना सभा होती थी और ऑटोमेटिकली लोग बाग वहाँ पे ये जानने लगे कि यार इन लोग प्रार्थना करते हैं तो कुछ होता है। क्योंकि हम लोग ने जिन जिन लोगों के लिए वहाँ पे प्रार्थना करी, परमेश्वर ने वो प्रार्थना को सुना और उसका उत्तर दिया और वो छूट कर जाते गए। और वो जब जाते थे तो वो हमारा कांटेक्ट नंबर लेते थे कि सर आप जब भी छूटे बाहर निकलेंगे तो हम आपसे जरूर कांटेक्ट करेंगे। कई लोगों, हम लोग जब वहाँ पे अंदर थे तो कई लोगों के जीवन प्रभु यीशु ने बदले। कई क्रिमिनल लोग वहाँ पे थे जो टूटे हुए थे, पिसे हुए थे, जिनके लिए कोई सुधि लेने वाला नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हमको वहाँ पे इस्तेमाल किया। बहुत सारे लोग हमको मिले, बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास किया और उनका जीवन प्रभु यीशु ने बदला। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जेल का सिस्टम कोई अच्छा नहीं होता है, जेल में ना खाना अच्छा था, ना वहाँ का सिस्टम अच्छा था, लेकिन हमने जिन जिन विषयों के लिए प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उसको सुनकर उत्तर दिया। वहाँ का खाना बदल गया, वहाँ का सिस्टम बदल गया और परमेश्वर ने हमको ऐसे सुरक्षित रखा कि आप ये समझो कि वो हमारे बगल में ही खड़े रहकर हमें अगुवाई कर रहा था हर चीज के लिए। और एक अलग ही अद्भुत एक्सपीरियंस था वहाँ पे रहने के नाते। आप सभी लोग भी हमारे लिए बाहर फाइट कर रहे थे, लेकिन हम भी यहाँ पे फाइट कर रहे थे। लेकिन उन सारी परिस्थितियों में हमने एक बड़े सामर्थ्य हाथ को, परमेश्वर के बड़े सामर्थ्य हाथ को हमने हमारे लिए देखा कि परमेश्वर हमारे साथ में है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए। सभी पास्टर्स, लीडर्स और बड़े बड़े सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने निरंतर हमें प्रार्थना में याद रखा और क्या बोलते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते रहे, जिसका उत्तर परमेश्वर ने हमें दिया है। आप आपका मिनिस्ट्री और आगे जारी रखेंगे? जी, हम लोग
का तो यही निर्णय है कि हम और हमारा पूरा परिवार प्रभु यीशु की सेवा आखिरी दम तक हम करना चाहते हैं, चाहे उसके लिए हमें कैसे भी दुख तकलीफ उठाना पड़े, चाहे कैसे भी हमारे सामने सताव आए, लेकिन यीशु का साथ कभी हम छोड़ेंगे नहीं और उसकी मिनिस्ट्री में हम नित्य लगे रहेंगे। डर नहीं लगते आपको? नहीं सर, अब इसमें डरने की क्या बात है। प्रभु यीशु जब हमारे साथ थे तो हम फिर मनुष्य से क्यों डरेंगे।